समय रैना के स्टैंड अप में भी ये बात उन्होंने रिपीट करी कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से ऑफ कोर्स मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इन चीजों को लेकर के ना, आउटकम को लेकर के दिमाग से काम करना चाहिए। स्टूडियो को अगर तुम बार बार रिफ्रेश करते रहोगे, या यूट्यूब को या इंस्टाग्राम के तुम्हारे पोस्ट को बार बार रिफ्रेश करके उसके इनसाइट्स देखते रहोगे ना, तो दैट इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर योर एल्गोरिथम वाइज भी वो सही नहीं है। सो दिस जस्ट हैपेंड विद मी, बट दिस कैन हैपन विद एनीवन जिसने किसी चीज को रिलीज करने के लिए, किसी काम को, किसी रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए बहुत मेहनत करी। Hi everyone, नमस्ते, वेलकम टू कहानियाँ बाय टुकविंग्स। दिस इज अंजलि कोचर। आज की इस कहानी में मैं अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक बहुत लोग जो क्रिएटर्स हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, या पॉडकास्टर्स हैं जो न्यूली बिगिन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, उनको ये वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। अब आई बिलीव कि नॉट जस्ट पॉडकास्टर या क्रिएटर्स, कोई, आई थिंक ये एक्सपीरियंस किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। व्हेन वी आर वर्किंग, मे बी लाइक हम अपने कई बार ना अपने काम के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें भूल करके उसी के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। एंड देन वी उस एक टास्क के साथ, शायद वो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस है, या फर्स्ट पॉडकास्ट है, या फर्स्ट एपिसोड है, या यूट्यूब वीडियो है, या कोई भी जो हमारे पहला कोई ऐसा काम है जिसके साथ हम बहुत अटैच हो गए हैं, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, उसके आउटकम से हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम अगली चीज़ के बारे में तुरंत सोच नहीं पाते हैं। ये सिमिलर चीज़ मेरे साथ हुई। ओके, अभी मैंने वापस से कहानियाँ का एपिसोड शूट करना शुरू करा, एंड देन देयर वाज दिस फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट स्टूडियो पॉडकास्ट, जो मैंने अपना बहुत सोचा उस बारे में कि मैं कब पोस्ट करूं। तो मैंने अक्षय तृतीया के दिन 19th को पोस्ट करा, वीडियो डाल दिए, वीडियो लाइव है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। ओके, और उसके बाद आज उस चीज़ को 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है, और उसके बाद मैं इतना अटैच हो गई उसके आउटकम के साथ कि मेरे दिमाग में 2400 घंटे बस यही चल रहा था कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आए, उस वीडियो पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसने कमेंट्स करे। वाईटी स्टूडियो खोल करके मैं पूरे टाइम बस यही दिखती रहती थी कि अभी कितना इस पे रिजल्ट आ गया है, कितने लोगों तक ये पहुंच गया है, कि कैसे मैं रील्स डालूं जिससे इसकी रीच बढ़ जाए। आई बिलीव विच इज़ समहाउ विच इज़ गुड, क्योंकि मार्केटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये ज़रूरी नहीं है ये सब करना। ऑफ कोर्स दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। व्हेन यू हैव जस्ट पोस्टेड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पोस्ट रील्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उस चीज़ को अपने माइंड में इतनी जगह देना कि यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द सेकेंड एपिसोड, या सोच भी रहे हो तो थोड़े से स्टिपुलेटेड टाइम में सोच रहे हो, बाकी पूरे समय बस तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि उस पर कितने व्यूज़ हो गए, कितने आवर्स हो गए। पूरा तुम्हारी एनर्जी समहाउ तुमने उसी चीज़ पे लगा दी है कि इस पे कितने व्यूज़, इस पे कितने लाइक्स, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊँ। एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग बियॉन्ड दैट कि इसके आगे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरे क्या होने चाहिए। पूरा तुम बस उसी एक एपिसोड के पीछे लटक गए हो, राइट। सो दिस जस्ट हैपेंड विद मी, बट दिस कैन हैपन विद एनीवन जिसने किसी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, किसी काम को, किसी रिपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए बहुत मेहनत करी, एंड देन you just get stuck to that outcome. Okay, somehow वो आउटकम सक्सेस भी हो सकता है, वो आउटकम फेलियर भी हो सकता है, वो आउटकम समवेयर इन बिटवीन भी हो सकता है, राइट। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि आउटकम इन बिटवीन होता है। ना तो अब तुम उसे कह सकते हो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, ना तुम उसे कह सकते हो कि हम ड्रास्टिकली फेल हो गए। इन बिटवीन भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी आउटकम है यार, मैं कह रही हूँ सक्सेस भी अगर आउटकम है उस चीज़ का, तो उससे इतना अटैच नहीं होना चाहिए हमें जितना कई बार हम हो जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली समय रैना के स्टैंड अप में भी ये बात उन्होंने रिपीट करी कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से ऑफ कोर्स मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के ना, आउटकम को लेकर के दिमाग से काम करना चाहिए और डिटैच करना चाहिए अपने आप को। अब डिटैचमेंट की बात पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने करी है, लाइक शाहरुख खान ने भी बोला है कि वी शुड डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर वर्क, और आलिया भट्ट ऐसा मानती हैं कि वो अपने पिछले काम से डिटैच होकर के आगे बढ़ती हैं, है ना। तो ये आई बिलीव कि ये जब चीज़ें हम सुनते हैं, शायद उस समय हमें समझ नहीं आती जब तक हम पे वो चीज़ें बीत नहीं जाती।
राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटैच आवर सेल्स फ्रॉम द आउटकम, चाहे वो बहुत बड़ी सक्सेस हो, फेलियर हो, इन बिटवीन हो। इतना अटैच नहीं होना चाहिए अपने आउटकम के साथ कि तुम्हारा माइंड में 80% ऑफ एनर्जी उसी चीज़ ने घिरी हुई है और बाकी 20% तुमने मिला जुला करके बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ की और हैं उसको दे रखी हैं। इतना कभी नहीं करना चाहिए गाइज, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम डेटा और साइंस के हिसाब से भी तुम अगर सोचो ना, तो वाईटी स्टूडियो को अगर तुम बार बार रिफ्रेश करते रहोगे, या यूट्यूब को या इंस्टाग्राम के तुम्हारे पोस्ट को बार बार रिफ्रेश करके उसके इंसाइट्स देखते रहोगे ना, तो दैट इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर योर एल्गोरिथम वाइज भी वो सही नहीं है। उससे भी तुम्हारे इंप्रेशंस काफ़ी ड्रॉप होते हैं। जब तुम कोई वीडियो पोस्ट करके या वो काम करके उसको छोड़ देते हो ना, उसके बाद जो आउटकम आते हैं वो रियल इम्प्रेशंस होते हैं। और जब तुम बार बार वाईटी स्टूडियो खोल करके उसे चेक करते रहते हो, लिटरली एल्गोरिथम तुम्हारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है। एंड दिस इज लाइक रियली इन मतलब बड़े बड़े रिपोर्ट्स के अंदर लिखा भी गया है इस बारे में। ओके, सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस अबाउट माय पॉडकास्ट, बट अगेन एज आई एम रिपीटेडली सेइंग इट कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी काम में भी हो सकता है। बट ये चीज़ याद रखना ना, आई मीन दिस इज जस्ट माई पर्सनल लर्निंग, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड आई बिलीव इट विल हेल्प लॉट ऑफ यू आउट देयर, मे बी whoever is beginning their journey in anything, तो अपने पहले सक्सेस, पहले फेलियर, पहली मीडियोक्रिटी के साथ अटैच मत हो। आगे बढ़ो, आगे का प्लान सोचो कि अब अगला तुम्हारा क्या स्टेप होना चाहिए। तुम पहले वाली वीडियो को मार्केट ज़रूर करो, लेकिन उस पर 80% एनर्जी अपनी उसको मत दो, ठीक है? आई मीन अपना जितना उसको स्पेस मेंटली या जितना मार्केटिंग वाइज उसको स्पेस देनी है उतनी दे करके छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। अदरवाइज इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाओगे ना, तो यू विल जस्ट कीप स्पाइरलिंग अराउंड एज आई डिड। लिटरली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हेयर, मेरा पूरे हफ्ते बस इसी चीज़ पे फोकस था कि कितने व्यूज़, कितने लाइक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से उतने लाइक्स और व्यूज़ आए भी नहीं जितना मैंने सोचा था, क्योंकि ज़्यादा ही दिमाग में घुसा लिया था ना कि कितने व्यूज़, कितने लाइक्स। मत करो। आई मीन टेक माई एडवाइस ऑन दैट, दिस इज जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टोरी आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल। ये मत करो, ओके? सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड कहानियाँ के। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। और अब ये जो मैंने गलती कर दी है ये मैं आगे नहीं करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में मैं भी आगे 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 का सोचती रहूँगी, और नई 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 कहानियों के बारे में हम बातें करते रहेंगे। सो thank you so much for watching this video. I hope you take away something good from this video. I'll see you in the next कहानी. जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते.